चीज़ें तो काफ़ी खुल गई हुई हैं सामने, बिकॉज जो तो फिगर्स आज इकनॉमिक सर्वे भी रिलीज़ किया फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, लेकिन नो सरप्राइजेज देयर। कुछ फिगर्स के ऊपर बहस हो रही है जो हमेशा रहेगी गवर्नमेंट के साथ, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो हैं इंडिकेटर्स वो तो नेगेटिव्स में ही हैं। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने 2-3 इंटरेस्टिंग बातें की। उन्होंने कहा खाली जब आप इनको एनालाइज कर रहे हो तो 2 चीज़ों को ज़रूर दिमाग में रखिएगा। एक तो ये कि जो इतने डेवस्टेटिंग फ्लड्स आए, सब कुछ आए, उसका 30-31 बिलियन का नुकसान हुआ। फिर जो फॉर्मर गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उन्होंने लास्ट क्वार्टर के अंदर कोई पीएसडीपी वगैरह के फंड्स वगैरह रिलीज़ नहीं किए थे, उसका भी इम्पैक्ट आया। और फिर जो ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे थे, उनको जब इन 3 चीज़ों को मिलाएंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि हमारे इंडिकेटर्स क्या हैं। लेकिन मेरे नज़दीक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एक पॉइंट पर कुछ सवाल हो रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर से, तो उन्होंने बताया कि जी हमें तासुर आज तक दिया गया था कि IMF के साथ मिलकर बातचीत हो रही है, हर चीज़ शेयर हो रही है, क्योंकि IMF का प्रोग्राम बड़ा ज़रूरी है, 30 जून तक होगा। तो वो पता लगा कि हफ्ता 8 दिन पहले ही उन्होंने कुछ फिगर्स अपने शेयर किए IMF के साथ, वो भी क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने उनको मजबूर किया, वरना वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। सो नाउ वी नो कि क्यों IMF के साथ बात जो हम कहते हैं चल रही है वो चल नहीं रही होती। फिर फिगर्स जो अब सामने आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक किस्म के फिगर्स आ रहे हैं। पिछले साल इन्होंने कलेक्ट करना था, FBR ने 7.64 के करीब ट्रिलियन का हदफ था, जो अब हमें बताया जा रहा है कि शायद वो 9.2 ट्रिलियन बन जाएगा। IMF से एग्री हो गया है। अभी डेफिसिट भी 500-600 अरब का पहले ही है, जिनसे अगर 7.5 अरब नहीं, खरब नहीं हुआ तो वो 9.25 खरब कैसे लाएंगे। और इन हालात के अंदर जब हर चीज़ स्क्वीज़ हुई हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है, तो आने वाले दिनों में एक रफ क्विक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि होगा क्या। हमारे साथ मौजूद हैं अशफाक उल्ला साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, चेयरमैन रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन है, और मुजम्मिल असलम ये एक और ज़िंदगी में फॉर्मर स्पोक्स पर्सन टू द फाइनेंस मिनिस्टर होते थे जब इनकी हुकूमत होती थी, और अभी तक तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये सिर्फ इकोनॉमिस्ट ही हैं, इसका मतलब है आज तक। तोला साहब पहले ये बताएं, 7.5 खरब तो हुआ नहीं, तो 9.25 कहाँ से होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो एहसन इकबाल ने कहा ना, उस बात को मैं आगे लेके बढ़ रहा हूँ। आपका इंपोर्ट कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है, और आपकी जो 51% जो आती है वो पोर्ट से रेवेन्यू आती है, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स। कंप्रेशन इज़ नॉट स्मॉल, $20 बिलियन। उसमें से आप समझ लें 60% ऐसी होती है जिस पे कि ड्यूटीज़ और टैक्सेस नहीं होती हैं, और बाकी 40% ऐसी होगी जिसमें होंगे। तो जस्ट टेक द क्वांटम ऑफ दैट। देखिए, लास्ट ईयर भी जो बजट था और जिस बजट को आप देख रहे हैं, आप पहले ये समझने की कोशिश करें कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों इतना हुमंगस हुआ और आज ये बेल्ट टाइटनिंग क्यों करनी पड़ी। लास्ट ईयर जो 21-22 का जब बजट आया था, और उस वक्त मैंने और मुजम्मिल साहब हम दोनों एक ही प्रोग्राम में थे, और अभी मैं वहीं से पब्लिक टीवी से उठ के आ रहा हूँ, उसी शो में थे। मैंने ये बिल्कुल कैंडिड कहा था कि जो $8 बिलियन का उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट रखा था, जिस बजट को मैं देख रहा था, एक्सपेंशनरी बजट को शौकत तरीन साहब ने जब दिया था, तो मैंने कहा था ये 16 अरब से कम नहीं हो सकता, और एंड में 17.4 अरब पे गया। तो 9.4 अरब का आपका मिसफायर हुआ है पूरा करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर आज उस तरीके से को रेशनलाइज करके आप चलते तो आज आपकी इकोनॉमिक वरीज या वूज जो होते वो नहीं होते। तो वहाँ से हम इब्तदाइया लेते हैं इस चीज़ का। एक तो ये प्रॉब्लम आया। दूसरी बात, जैसे एहसन इकबाल ने की, कैटेस्ट्रॉफिक। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो सबसे बड़ा इशू था, हमने जो वो ठीक है, वो रीजन अब छोड़ के नहीं हो गए हैं ना। मैं तो सिंपली कलेक्शन की बात जिस फिगर पे एग्री किया है वो कैसे चले, मैं आपको इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला आपके पास आया था जो आप समझ लें 7.2 ट्रिलियन अभी होगा। मेरे ख्याल से 7.2 ट्रिलियन के करीब हो जाएगा। नहीं, 7 ट्रिलियन मरे तो फिर कुछ 600 अरब तो यही हो गया ना, होल। नहीं, होल नहीं होता सर, ये तो ईयर क्लोज हुआ ना, शॉर्टफॉल हो गया ना। नहीं, ये तो क्लोज हुआ ना, हो गया। अब अगले साल की आप देखते हैं तो प्रोजेक्शन ऐसे की जाती हैं। आपकी सबसे पहले तो आपकी इन्फ्लेशन ली जाती है, फिर आपकी GDP ग्रोथ ली जाती है। तो अगर 3.5 है, जो मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल से इससे ज़्यादा होगी। अगर 3.5 ये कहते हैं, वर्ल्ड बैंक भले 2 कह रहा है, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा होगी। क्या चीज़? ग्रोथ आपकी होगी, आपकी से ज़्यादा। 3.5 आपकी ग्रोथ होगी, मैं मिनिमम कह रहा हूँ ये, बिकॉज कि अब आप बॉटम पे हैं।
और ये लोएस्ट ऑफ द एव इज टर्न ऑफ द टाइड, आप भी समझते हैं ये टर्न देखें जो नेगेटिव था फिगर, जिस तरह उसको 0.29 आप लोगों ने किया वो भी छोड़ दे। नहीं, मैं फर्स्ट फिगर मैं वो आपने पॉजिटिव शो कर दिया, ना करें, खौफे खुदा करें। नहीं खौफ, देखिए 3.5%। मैं आपको एक मलिक साहब एक बहुत क्लियर बात बताता हूँ। अगर कोई कहता है कि माइनस थी, मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूँ वो प्रूफ दे दे। फिर ऐसे नहीं होता कि जी मैं कह दूं तो ये नहीं हो सकता। बट दूसरी बात आप ये भी कहते हैं डॉलर 249 का होगा और होना चाहिए। सर आप, मैं नहीं कह रहा, ब्लूमबर्ग कह रहा है। मैं जब कहता था सर ब्लूमबर्ग दो बंदों ने एक प्रोजेक्शन दे दी और ब्लूमबर्ग सच्चा हो गया। कल जब सुन ले ये बात ना करें, एक सेकंड मुजम्मिल का ले लूं। जब मूडीज ने आके आपकी डाउनग्रेडिंग की थी तो आप ही के फाइनेंस मिनिस्टर का, मूडीज को क्या पता, मैं उनसे अपनी जुबान में बात करूंगा। आपका एक एनालिस्ट एक बात करते तो ब्लूमबर्ग जनाब 31वां पारा, अगर मूडीज आपकी रेटिंग डाउन करे तो मूडीज को पता नहीं, ये पिक एंड चूज ना किया करें। मेरे साहब एक काम करें, मैं नहीं कहता आपको, उसकी कैलकुलेशन मौजूद है। आप एक काम करें, आज आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और ये दावा मेरा उस वक्त तक रहेगा जब तक आप इस पर अमलदारी ना करें। स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस हुआ है। आप स्टेट बैंक को कहें कि जो रीर का इंडेक्स है 2010 का, उसको आज 2023 पे लें, आपको ऑटोमेटिकली। मैं मुजम्मिल साहब को ले, मुजम्मिल वो कहते हैं 3.5% तो ग्रोथ होगी जी मिनिमम, इससे ज्यादा ही होगी। हम जब डेटा देखते हैं, डेटा डजंट, खून खुश्क हो जाता है, समझ नहीं आती। अगर बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो भी निकाल लें कि फ्रेंडली कंट्रीज भी आ गई, सब कुछ आ गया, हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे इनमें से कोई बात नहीं करता। फाइनेंस मिनिस्टर को पूछो, वो कहते हैं बी प्लान है। ओ भाई बी प्लान लगता है कौन सी कोई कॉन्स्पिरेसी का प्लान है, कोई शेयर नहीं करता। सब कुछ अगर बिल्कुल सही बैठ जाए तब भी हमें मिनिमम $16 बिलियन तो चाहिए टू क्लियर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कहां से आएंगे कोई नहीं बताता। इनसे भी पूछो, ये कहते हैं बी प्लान है, मतलब ये बी प्लान कोई वो डी-डे नॉर्मंडी वाले इन्वेजन वाला वर्ल्ड वॉर बन गया था। मुजम्मिल 3.5% यार, ये कैसे, मुझे कुछ समझ आती है? मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूं तोला साहब को कि इनकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हुआ है। वैसे तो 14 महीने से ही है। अब आपने जो बात की कि वो एहसन इकबाल साहब ने 3 चीजों को जोड़ के जो बनाया, उन्होंने कहा आखिरी क्वार्टर में जो है PSDP पे खर्च नहीं किया था। तो भाई आखिरी क्वार्टर हमारी हुकूमत का तो था ही नहीं, वो आपके पास था। आप पिछले अप्रैल से हैं हुकूमत में, नंबर 1, पहला झूठ। फिर दूसरा, मेरा ख्याल है वो आप ही की हुकूमत के आखिरी क्वार्टर की बात कर रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त पैसे नहीं थे कि हम स्पेंड करते। अच्छा, अगर हमने उस क्वार्टर में पैसे कम खर्च किए थे तो ये बढ़ा देते ना। 1 क्वार्टर तो था ना, पैसे थे ही नहीं आपके पास एलोकेशन में। अच्छा फिर ये मेरे बात तो करने दे भाई। मैं सिर्फ फिर ये 12 महीने गुजरे, इस 12 महीने में जो इन्होंने PSDP की एलोकेशन रखी थी, एहसन इकबाल साहब से पूछना वो कितना % उन्होंने खर्च किया। सवाए MP को पैसे देने के अलावा इन्होंने कितना % खर्च किया। दूसरी बात तोला भाई ने बोली, हमारे अशफाक भाई बड़े भाई है मेरे और बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने कहा वो इंपोर्ट कंप्रेशन हो गया था जिसकी वजह से जो है ना टैक्स पूरा नहीं कर सके। ये इनको किसने कहा था कि पिछले बजट में 11.5% महंगाई और 190 की डॉलर की प्रोजेक्शन ली हुई थी और कहां क्लोज हुआ 286। 38% डॉलर गिरने के बावजूद भी अगर ये रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाए, इंपोर्ट गिर गई होगी 15-20%, जो 38% डॉलर गिर गया उसकी प्रोजेक्शन कहां गई। फिर इन्होंने बात की, अल्लाह आपका भला करे, कि प्रूफ दो कि ये जो है नेगेटिव ग्रोथ नहीं थी। मैं आपको प्रूफ यहां बैठे बैठे दे देता हूं, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताएं कि इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि बड़ी सनत 8% से गिर गई है, लेकिन साथ ये कह रहा है कि छोटी सनत 9.5% से बढ़ गई इस साल। मतलब कोई दिमाग, अच्छा छोटी सनत 9.5% से इसलिए बढ़ गई। SME, एक सेकंड इशफाक साहब, ये बात तो ठीक है, आपकी SMEs फीड इन करती हैं LSM को, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को। ये कैसे हो सकता है कि लार्ज स्केल नीचे गिर रही हो और आपकी स्मॉल स्केल जो बढ़ रही हो?